जय महाराज जी की। आज की अंता अनुभूति है सुमिरन बना मनन स्थली। मेरा नाम सौरभ है और मैं कोलकाता पश्चिम बंगाल का निवासी हूँ। एक दिन मैं आंखें मूंदे सुमिरन में बैठा हुआ था, तभी अंतर जगत में मुझे गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। उन्होंने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। मैंने तुरंत उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम अर्पित किया। गुरुदेव ने मेरी ओर देखते हुए बड़े ही गंभीर स्वर में पूछा, क्या इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करते समय हमने किसी के साथ पक्षपात किया है? मैंने कहा, नहीं महाराज जी। महाराज जी ने कहा, जब गुरु पूर्ण है, ज्ञान भी सबको समान रूप से मिला है, तो सभी साधकों की सोच भी तो एक ही होनी चाहिए, सबका लक्ष्य भी तो एक ही हो जाना चाहिए। अब समय आ गया है जब आप सभी को संगठित होकर प्रयास करने चाहिए। आप सभी को इस वर्ष सेवा करने के बहुत अवसर मिले हैं और आगे भी मिलेंगे, लेकिन जिस कारण से हमने आप सभी को सेवा दी थी, वह उद्देश्य तो पूरा ही नहीं हो रहा है। अलग थलग रहकर या अहंकार से पोषित होकर करने वाली सेवा हमें प्रिय नहीं है। जब आप सभी संगठित होकर सेवा करते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। याद रहे, सेवा के दौरान कभी किसी को प्रशंसा रूपी पुष्प प्राप्त होगा तो कभी कांटों रूपी डांट भी सुनने को मिल सकती है। न तो प्रशंसा से अहंकारी बनो और न ही डांट पड़ने से मन अशांत हो। आपका अहंकारी या अशांत मन आपको गुरु से विलग कर देने की क्षमता रखता है। समय समय पर आपको सत्संग इसलिए प्रदान किया जाता है ताकि आप आत्म अवलोकन कर सकें, अपने अवगुणों को दूर कर स्वयं को निखार सकें। इस दिव्य मिशन में सेवा इसलिए लगाई जाती है ताकि आप अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो सकें। फिर महाराज जी बोले, एक साधक में यह गुण अवश्य होना चाहिए कि वह जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में सम रहे। उसका मन किसी भी परिस्थिति में विचलित न हो। किसी भी नकारात्मक बात का उसके मन पर कोई प्रभाव न पड़े। वह सदैव गुरु आज्ञा और गुरु इच्छा में प्रसन्न रहे। गुरुदेव की बातों को हृदय में धारण करते हुए मैंने पूछा, महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि एक ही समय पर दो सेवाएं आ जाती हैं। किसी भी सेवा को छोड़ने का मन नहीं करता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? महाराज जी ने कहा, विवेक से काम लेना चाहिए। जहां आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां सही समय पर किसी अन्य सेवादार को भेजकर उस सेवा को पूर्ण कराना भी आपकी सेवा है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वे बोले, जिस दिन आप सभी गुरु के दिखाए मार्ग पर चलते हुए गुरुमय हो जाओगे, उस दिन हमें हर जगह हर एक के अंदर उपस्थित पाओगे। ऐसे साधकों से मिलने के लिए तो हम भी अधीर रहते हैं। समय बहुत कम रह गया है। डटकर साधना सेवा करो। हमसे जुड़कर स्वयं को पुरुषार्थ की अग्नि में तपाओ। यही हमारी आज्ञा है। इसके बाद महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और फिर वे अंतर ध्यान हो गए। जय महाराज जी की। जिंदगी में कुछ न मिला तो क्या गम है, मैंने आशुतोष को पाया, ये क्या कम है। जय महाराज जी की।